नमस्कार, मैं रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं टेलीस्कोप न्यूज़। और आज हम मिलवाने वाले हैं आपको एक ऐसी शख्सियत से जो कि पूर्णिया के बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, पेशे से अधिवक्ता हैं, ब्रह्म शक्ति के अध्यक्ष हैं। इतने सारे संस्थाओं में अपनी सेवाएं देने के बावजूद जो है ये अभी आप जनसुराज ज्वाइन कर रहे हैं या कर चुके हैं। मैं 2 अक्टूबर को जब प्रशांत जी का ये बराबर मैं देखता था टीवी चैनल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, तो हमने ये बहुत सोचा कि बिहार में कोई तो एक ऐसा आदमी आया जो एक सही राह की बात तो कर रहे हैं, जो पिछले 70 साल का इतिहास में कभी इसी सोचा भी नहीं, किसी ने भी इस बिहार की सुधि लेने का प्रयास नहीं किया। मैं जहाँ तक आपको बता दूँ, मेरा नाम अमरनाथ उपाध्याय है, वार्ड नंबर 14 घर है हमारा, और मैं ब्रह्म शक्ति से अध्यक्ष हूँ और टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन का भी अध्यक्ष हूँ और समाज का बराबर निरंतर काम करता रहता हूँ, चाहे लॉकडाउन हो या कैसा हो, किसी भी तरह का। हम लोगों का यही सोच है, हर एक दूसरे को मदद करें और भावना से, जातिगत भावना से ऊपर उठ के। तो जनसुराज ही क्यों? आप और भी पार्टी ज्वाइन कर सकते थे। मैं भारतीय जनता पार्टी का भी पहले कार्यकाल में विद्यार्थी लाइफ में मैंने देखा। आज आप ये देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे बिहार वासी ने 40 में 39 सीट देने का काम किया और 39 सीट देने के बावजूद आज बिहार अत्यंत पिछड़ा राज्य में काउंटिंग होता है। जिस राज्य की आबादी की जनसंख्या की 100 रुपया प्रतिदिन भी आमदनी नहीं है, उस राज्य में हम काउंट आते हैं। और आज भी आप ये समझिए, पूर्णिया की मैं बात कर लूँ तो पूर्णिया में आप देखेंगे कि अमूमन 50 बस यहाँ से पटना के लिए खुलती है प्रतिदिन। 50 बस खुलती है। ये आज़ादी से कितना दिन हो गया, और सबसे पुराना सीमांचल का ये कमिश्नरी पूर्णिया रहा, और आज तक यहाँ से एक रेल का संसाधन नहीं था पटना जाने का। जो अभी हाल फिलहाल चुनावी एजेंडा के तहत 1-2 रेल दी गई है रात में, फिर भी आज आदमी को संसाधन नहीं है। और अभी आप ये देख लीजिए कि कोई भी आदमी को अगर दिल्ली पंजाब जो पलायन करते हैं लोग यहाँ से, उनको टिकट बिना दलालों से नहीं होता है, बिना एजेंटों से आज भी नहीं होता है। बात कर लें, हम गुजरात की बात करते हैं जहाँ बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, और यहाँ आज पैसेंजर ट्रेन भी नसीब नहीं है। आपको याद होगा कि कुर्सेला रेलखंड का उद्घाटन जो प्रारूप तैयार हुआ था, जगह जगह बोर्ड लगी थी, उसमें हमारे माननीय लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, जो कि आज 20 साल बीतने जा रहा है, उस पर किसी प्रकार का काम नहीं हुआ। कुर्सेला से बिहारीगंज रूट की, आज भी बिहारीगंज जाने के लिए आदमी एक बार सोचता है बिहारीगंज जाना है, जबकि वो 60 किलोमीटर पूर्णिया की दूरी से है। तो हमारे यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि हुए, वो जनता की बात क्या, जो यहाँ की मौलिक स्थिति है उस पर कभी ध्यान नहीं दिए। क्या भौगोलिक स्थिति है, आप निरंतर देखते हैं बाढ़ आती है। मैंने अभी भी आपको दिखाऊंगा, नाव बन रहा है मेरे बगल में, तो बाढ़ आज भी उसी तरह से आ रही है। तो जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? इच्छा शक्ति की कमी है? इच्छा शक्ति की कमी नहीं। जो सरकार में बैठे हैं कुंडी मार के, हम वोट कभी देते हैं तीर छाप को तो वोट चला जाता है फूल छाप को, वोट पब्लिक देता है लालटेन छाप को तो वोट चला जाता है तीर छाप को। तो सरकार में जो कुर्सी लेके बैठे हुए हैं, तो जिम्मेवारी तो उनकी बनती है ना। आप आज देख लीजिए, अपराध का घटना चरम पर है पूर्णिया में। आखिर क्यों? बिजली की स्थिति क्या है? मेरा ये मानना है या मेरा ये पूछना है आपसे कि इसमें आप किस तरह से देखते हैं कि जनसुराज क्या डिफरेंस लाएगी इसमें? जनसुराज ने सबसे पहले, उनका मैनिफेस्टो बहुत ही अच्छा है। उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष महादलित पहले साल में बनेगा, उसके बाद मुस्लिम समाज से बनेगा, उसके बाद ईबीसी से बनेगा, फिर ओबीसी से बनेगा, और लास्ट में 5वें साल में फॉरवर्ड बनेगा। अच्छा, आप जो है, आप बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आप परशुराम जयंती बनाने वाली संस्था जो है, या ब्राह्मणों के कल्याण के लिए जो बात करती है, उस संस्था से भी जुड़े हुए हैं आप। लेकिन आप ये नहीं देखते हैं कि ये जो है एक तरह से जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा इससे? जी नहीं, हमारा सनातन है, सभी सनातनियों का है। परशुराम जी का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं रहा, वो अन्याय के विरोधी थे।
ये अभी जो चुनाव बीते हैं इसमें से ये इंडी गठबंधन का ये एक तरह से मैनिफेस्टो में था कि जितनी जिसकी भागीदारी रही उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो ये कांग्रेस का उठाया हुआ आपको टर्म नहीं लग रहा है कि जिस संख्या के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, ये बोरोड नहीं लग रहा आपको? बिल्कुल बिल्कुल, ये जिसकी जितनी भागीदारी होगी थी, इतना दिन ये जो 70-75 साल बीत गया दशक का, तो आखिर अल्पसंख्यक समाज जो आज तक ठगाता रहा, इसकी भागीदारी कहाँ पे हुई? क्या कर दिया अल्पसंख्यक के लिए? कांग्रेस हो या राजद हो या जदयू हो, मैं पूछना चाहता हूँ क्या कर दिया उसके लिए? कौन सा ऐसा काम दे दिया? क्यों 70 साल में उसकी मुख्यमंत्री की भागीदारी नहीं हो सकती थी? एक भी मुसलमान बताइए जिन्होंने मुख्यमंत्री बना हो बिहार का, या किसी भी लीडिंग जगह पर हो बैठा हुआ, तो उसको तो यूज किया गया सब दिन। तो उन्होंने तो बहुत जगह ओबीसी तक को नहीं दिया है सीट। ओबीसी को सीट नहीं दिया तो ये फिर कैसे हुआ? जनसंख्या जब आप काउंटिंग कराए, जिसकी जितनी भागीदारी होगी उतना इसमें भी तो होनी चाहिए, लेकिन आपने कहाँ दिया? तो आप नहीं मानते हैं कि इससे जातिवाद को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा? तो ये तो मैनिफेस्टो में अभी वो चुनाव के लिए लाए। आज नीतीश जी की 120 सीट थी, 120 सीट से आज 42 सीट की पार्टी हो गई। तो अब तो वो पतझड़ हो चुका है, आम गिर चुका है पौधा से, सिर्फ पत्ते लगे हुए हैं। आपको सामने दिखाई पड़ेगा, हर आदमी नीतीश जी से अभी ये कर रहे हैं कि नहीं कैसा हो गया, क्या सोच के हमने वोट किया था। तो जनसुराज जो है, जनसुराज बिहार में इस बार चुनाव लड़ने की बात जो है, क्या वो सच है कि जनसुराज हर एक सीटों पर चुनाव लड़ रही है? जनसुराज 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी, और चुनाव ही नहीं लड़ेगी, चुनाव जीत के आएगी। इसलिए कि उसका मैनिफेस्टो बिल्कुल क्लियर है। आज जो आदमी पलायन कर रहा है, उस पलायन को जनसुराज का मैनिफेस्टो में सबसे पहले है कि मैं 10 से 12 हज़ार रुपये की नौकरी उसको प्रखंड मुख्यालय में मुहैया कराएंगे, पंचायत में मुहैया कराएंगे। और जो ये खेती धान गेहूं की हो रही है, आज हमारे यहाँ 800 रुपया किलो की मखाना बिक रही है, वो अब मखाना दूसरे देश में 4000 रुपये किलो बिक रहा है। तो आखिर इसमें हमारी सरकार जिम्मेवार नहीं है कि हम उसको प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं, 1000 यहाँ मिले हमको? अगर वो 4000 आज पूर्णिया को मिलेगा, आज कोसी को मिलेगा, तो क्या यहाँ का किसान फॉर्च्यूनर पर चढ़ेंगे या 100 रुपये उसकी आमदनी रहेगी? मैं एक बात अपने दर्शकों को यहाँ बीच में बताना चाहता हूँ, चूँकि ये मखाना से संबंधित बात यहाँ पे हो रही है, प्रोसेसिंग यूनिट की बात आपने कही, लेकिन उसका जो व्यवहार में लाया गया, जो मशीन की व्यवस्था की गई, उससे एक तो हुआ कि कामगार जो उसके थे उनके काम में कमी आई, लेकिन वो मशीन सक्सेसफुल नहीं हुआ। दरभंगा के लगभग 25 से 30 हज़ार परिवार जो है वो पूर्णिया में रहते हैं 6 से 7 महीने साल के, और उसमें वो मखाना से संबंधित कार्य करते हैं, लगाने से लेकर उसे फोड़ने तक की जो है प्रक्रिया। ये मैंने एक कार्यक्रम के तहत किया था, तो मुझे जानकारी है उसका प्रोसेसिंग नहीं, लेकिन मक्का है या अन्य चीज़ है उसकी हो सकती है। इस बात से मैं आपके सहमत हूँ। मैं आपको बता दूं, अगर वो संभव नहीं है तो फिर दूसरे राज्य में कैसे वो प्रोसेसिंग हो रहा है, वो भी बात मैं मान लिया। आज आप कैसे, मैं आपके न्यूज़ चैनल से सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने यहाँ तक मेरे जैसे आदमी के पास आना चाहा। और मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, आज आप केसरी जैसे ही गूगल में खोलेंगे तो केसरी वो साधारण सा व्यक्ति है जो नेपाल का है और रिहायशी घर उसका फॉरबिसगंज हुआ करता था। आज उसकी फ्रेंचाइजी से ये मखाना बिकती है विदेशों में। सिंगल बिहार के सिंगल लोग हैं जो पैकेजिंग का फर्क होता है, पैकेजिंग करके केसरी नाम से विदेशों में बिकती है, जो विदेश में 4000 रुपया किलो है। और सिर्फ उन्हीं का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है जो आपको दरभंगा से लद के गाड़ी जा रही है। आप उस पर विशेष तहकीकात कर लें। आज कॉर्नफ्लेक्स की बात है, मक्का आधारित स्टार्च की फैक्ट्री है, क्यों नहीं हो सकती है? आज अमूल दूध हमारा गुजरात से बन के आता है, अमूल का स्टार्च गुजरात से बन के आता है, तो यहाँ तो बन ही सकता है ना। याद सुधा है, नहीं सुधा दूध है ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। स्टार्च, अगर हमारा फ्रुक्टोज निकलेगा, मक्का सबसे अधिक होता है ना यहाँ, तो उससे स्टार्च निकलेगा, तो स्टार्च से जुड़ा हुआ जितना भी चीज़ है वो यहाँ तो बन ही सकता है ना। जब आप कहते हैं एक देश एक कानून एक ही नेशन, तो फिर यहाँ के किसानों से क्यों छल? बिहार में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बिहार ने 39 सीट दिया, 39 सीट पे आपने 10 साल में एक मीटिंग भी बुलाई बिहार की कि बिहार की क्या स्थिति है? मोदी जी ने कभी पूछना चाहा इस चीज़ को? मैं ये दिल्ली भी गया था एक सेमिनार में, तो मैं वहाँ भी एक क्वेश्चन ये उठाया था। आपको नहीं लगता कि ये जो है ये अधिक जिम्मेदारी बनती है बिहार के नेताओं की, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, कोई भी पार्टी का हो, भारतीय जनता पार्टी के हो, जदयू के हो
राजद मान लीजिए सरकार में नहीं है, लेकिन विशेषकर इन दोनों पार्टीज की तो जिम्मेदारी बनती है कि इनके नेता जो है वैसे सवाल उठाएं, केंद्र में उस तरह की योजना लेकर जाएं। आज तो हमारे नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, बीजेपी गठबंधन में है, तो इनकी जिम्मेवारी बनती है कि सबसे पहले हमारा क्या समस्या है। आप रोज अरबों करोड़ों का काम हो जाता है फ्लड फाइटिंग के नाम पर, पानी आया और बह गया और करोड़ों की बिल बन गई, तो ये रुपया तो किसान का, पब्लिक का जा रहा है ना। आज अभी आप सुनिएगा, किसी भी आप इंटरव्यू लीजिए स्कूटी से, तो फ्लड फाइटिंग परमान नदी का हो रहा है, 8.5 करोड़ का योजना है। क्या आया, इतना जियो बैग लगा और बह गया, कोई पता नहीं। तो परमानेंट सॉल्यूशन तो होना चाहिए ना। ये रेणु की धरती है, फणीश्वरनाथ रेणु की धरती है, और यहाँ पर एक से एक जगन्नाथ मिश्रा जैसे आदमी और सब बने मुख्यमंत्री, लेकिन क्यों नहीं इसका सुधि क्यों नहीं लिए। चलिए, ये सवाल तो बनता है, बिहार जो है वो सबसे पिछड़े राज्यों में से है भारत में। बिजली बिल कुछ दिनों पहले तक जो थी, बिजली की दर जो थी, वो हम देश में अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक की दर से जो है पे करते थे। अभी की वर्तमान की क्या स्थिति है उसके बारे में स्पष्ट नहीं है, और बड़ा ही होगा मेरे ख्याल से। और दूसरी बात है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जनसुराज जो भी मैनिफेस्टो लेके आई है, या जो बात प्रशांत किशोर जी करते हैं, तो इन सब बातों से क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी जो है वो दूरदर्शी नेता साबित होंगे बिहार के लिए? कम से कम मैं इतना तो बता दूं, जिस 70 साल से इस बिहार को लोगों ने बर्बादी के कगार पर पहुंचाया, उसमें कोई भी तो एक व्यक्ति हुआ। आज प्रशांत जी को अगर अपना कहीं राज्यसभा बनना होता, कोई मंत्री बनना रहता, तो वो किसी परिचय के मुहताज नहीं है, कहीं से बन गए होते। लेकिन उनके जहन में ये बात तो आई कि बिहार का मैं रहने वाला हूँ, बिहार का मैं बेटा हूँ, कम से कम अपने बिहार के लिए ये कर्ज को चुकाऊँ और बिहार को अग्रणी राज्य बनाने का सपना देख तो रहे हैं, प्रयास तो कर रहे हैं। एक से एक काम उन्होंने किया। आप यूथ क्लब के माध्यम से जुड़ा, अभियान समिति के माध्यम से जुड़ा, आज गांव-गांव तक पैदल चल रहे हैं। आज कौन से महात्मा गांधी के बाद कौन ऐसा नेता है जो गांव का सुधे लेने गए? पैर में छाला पड़ जाता है, 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चले हैं गांव-गांव। अच्छा, वो जो पदयात्रा कर रहे हैं, और आप लोग जो अभी मैंने पूर्णिया में ही बहुतों के जो है इंटरव्यू लिए हैं, बहुत लोगों के जो विशेषकर जनसुराज से जुड़े हुए हैं, अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे दूसरे दलों को छोड़कर भी आ रहे हैं। आपका भी इतिहास रहा है, आप भाजपा से भी जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार जो सब आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, अगर जनसुराज को मौका दिया जाए तो आने वाले 10 वर्षों में आप देखते हैं बिहार को कि बिहार जो है भारत के अग्रणी राज्यों में जो है वो शामिल हो जाएगा, कतार में वहाँ खड़ा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। जिसका जैसा संविधान है, आज प्रशांत जी ने संविधान बनाया तो उन्होंने 28 तारीख को पूरे बिहार की मीटिंग बुलाई। 121 आदमी की समिति है जो हर जिले से है संविधान बनाने वाले में। तो सब कुछ देख के संविधान बनाया जा रहा है, पारदर्शिता के साथ। ऐसा नहीं कि बना दिए किसी को मुखिया। अभी देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास लगभग समस्या आता होगा कि मेरा म्यूटेशन नहीं हो रहा है, मेरा जो है ना म्यूटेशन में ऑनलाइन फाइल किए, ऑब्जेक्शन लगा के सीओ साहब भेज दिए, कर्मचारी भेज दिए। अरे भाई, जो कर्मचारी 10 लाख रुपया दे के, 5 लाख रुपया दे के सीओ वहाँ का प्रभार लिया है प्रखंड का, तो वो कैसे आप चाहते हैं कि उससे वो फ्री में आपका म्यूटेशन कर दे, दाखिल खारिज कर दे? आपने हाल फिलहाल एक देखा होगा कि जो मंत्री थे, ये राजस्व मंत्री, सीओ का जो ट्रांसफर हो गया था और उसको एकाएक रोक दिए, पूरे बिहार का मंत्री पद गंवाना पड़ गया उनको, बस ये ट्रांसफर पोस्टिंग का चक्कर लेके। ये बहुत बड़ी बात है। आपको मनचाहा पोस्टिंग लेना है तो ये देना होगा, मनचाहा नहीं लेना है तो इतना देना होगा। तो जब वैसे लोग जाएंगे तो वैसा ही होगा। आप जो जनता 500 रुपया शराब और एक बोतल शराब में बिक के वोट करती है, तो वो जनता कैसे अपेक्षा रखती है उस मुखिया से कि मुखिया मेरा काम करेगा? जितना आदमी से पूछिए, आप बोलेगा मुखिया जी तो मेरा बहुत खराब है। तो पहले तो मुखिया जी को आप खराब बनाए ना। तो आप जो मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या वो मैसेज जो है वो जन जन तक पहुंच रहा है? जो क्षेत्र का जो है वो सबसे जो निचला हिस्सा है, जहाँ पे ये मैसेज पहुंचना चाहिए, जिसकी बात आपने की कि 500 में बिक जाता है, 1000 में बिक जाता है, शराब में बिक जाता है, तो क्या आप जनसुराज जो है एज ए पार्टी, आप अभी तक उस मैसेज को ग्राउंड पर ले जाने में सफल हुए हैं?
हमारी जहाँ पर पदयात्रा हो चुकी है और जहाँ नहीं भी हुई है, ग्रास रूट पर हम लोग काम करते हैं, इसलिए उस गांव-गांव तक जा रहे हैं कि गांव में क्या स्थिति है अमूमन। तो आज जो हमारे अत्यंत पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, महादलित समाज है, इसको तो सबों ने छलने का काम किया, लेकिन हमारे संवैधानिक व्यवस्था में ये क्लियर है कि पहले महादलित अध्यक्ष होंगे प्रदेश के, फिर ईबीसी होगा, फिर मुस्लिम होगा, फिर ओबीसी होगा, और जो पढ़े लिखे संभ्रांत माने जाते हैं फॉरवर्ड हुए 5वें साल में आएंगे। तो हमारी ये व्यवस्था तो आपको साफ पारदर्शिता लगती है, दिख रहा है पारदर्शिता की क्या हम करने जा रहे हैं। तो जिस समाज का सिर्फ लोगों ने नाम लिया कि दलित महादलित अंतिम पायदान पर है, मैं सबसे आगे उनको लाने का काम कर रहा हूँ। आप मैसेज पहुंचा रहे हो? बिल्कुल, मैसेज जा रहा बिल्कुल। ग्रास रूट पर हमारा एक एक आदमी काम कर रहा है, एक एक कार्यकर्ता काम कर रहा है, और आपको लगेगा कि आने वाले समय में एक बूम देके, या जिस जिला में हमारा पदयात्रा हो चुका है, संगठन बन चुका है, आप वहाँ देखिएगा तो जनसुराज ही दिखेगा। महिलाओं की भागीदारी को लेकर जो है जनसुराज का अभी तक क्या अप्रोच है, और आने वाले समय में चुनाव में किस प्रकार का अप्रोच रहेगा? जितनी महिलाएं हैं, महिलाएं की भागीदारी जितनी है उतना उनको मिलेगा। मैं आपको रिसेंट बता दूं, बीजेपी की नेत्री सुनीता सिंह हैं, जो अभी छोड़ के 17 तारीख को अनाउंस होगा, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया। वो पहले वार्ड पार्षद भी रह चुकी हैं शिवाजी कॉलोनी से, और वो अभी जस्ट भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा दे करके जनसुराज ज्वाइन की है। 17 तारीख को उनका घोषणा होगा, जो एक हम लोगों की जिला की मीटिंग है। सुनीता सिंह पूर्व वार्ड सदस्य थी, अच्छा अच्छा, जो हाउसिंग बोर्ड में ही रहती है। तो महिलाओं की सीट को लेके भी कोई कुछ बातें तय हुई? बिल्कुल बिल्कुल, महिला की जितनी भागीदारी है उतना हक उनको मिलेगा। मैंने 40 सीट के बारे में सुना। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जितनी उनकी बनती है भागीदारी, उतना सीट उन्हें ही मिलेगा। हमारे यहाँ कोई ऐसा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ऐसा नहीं कि कोई पार्टी छोड़ के आया उसको टिकट दे दो और उसको चुनाव जीताओ, और ये सब कहीं कुछ नहीं है। सही लोग आएंगे, सही सोच होगा, तब सामूहिक प्रयास होगा। सभी वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं आपसे? सभी वर्ग के लोग जुट नहीं रहे हैं, इतना तेजी से जुट रहे हैं कि बाकी पार्टी के लोग घबरा गए हैं। जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जगतानंद जी अभी आपको लिख के सूचना के माध्यम से या आपके चैनल के माध्यम से दे चुके हैं कि हमारा राजद का कार्यकर्ता, बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी सब प्रशांत जी के रूट पर काम कर रहे हैं, प्रशांत जी के संपर्क में हैं। बिहार के लिए जनसुराज का क्या विजन है, जिसके ऊपर आपके इतने दावे हैं कि बिहार बदल जाएगा? तो बिहार के लिए ऐसा आप क्या करेंगे? क्या विजन आपने बना के रखा हुआ है बिहार के लिए, जो बिहार जो है 10 वर्षों में बदल जाएगा? सबसे पहले तो बिहार के जो 70% लोग किसान हैं, जो खेती करते हैं, खेती तो कर लेते हैं किसी तरह से 2 बीघा 4 बीघा, लेकिन मूल्यवान खेती नहीं कर सकते हैं, वो धान गेहूं में उलझ के रह जाते हैं। हमारे पास ऐसे इकोनॉमिस्ट लोग अभी 10 जुड़े हुए हैं, जो इसी ग्रास रूट पर काम कर रहे हैं कि कैसे किसान अधिक पैसा वाला फसल उगाए, ताकि उनको समुचित पैसा मिले, और ताकि उससे ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 70% लोग तो किसानी करते हैं। तो हमें किसानी तो करनी है, लेकिन जो मूल्यवान फसल है कैसे लगाएं, किस चीज़ को लगाएं, जो कि हम मार्केट में उसको बेच के अधिक से अधिक पैसा हमें मिले, और वो खरीदार हमारे यहाँ देश विदेश का खरीदार हो। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और 10 से 12 हज़ार रुपये नौकरी की आमदनी पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड स्तर पर करेंगे। तो आप पूछेंगे कैसे करेंगे, तो ये हमारे विजन में स्पष्ट है कि हम छोटा छोटा उद्योग को जो दूसरे देश से लाके, दूसरे राज्य से लाके उसको स्थापित करेंगे और उसकी मार्केटिंग करेंगे। मतलब स्थानीय तौर पर? हाँ, स्थानीय तौर पर, कि हर लोगों को स्वरोजगार हो और खुद से उस मार्केटिंग करके। जैसे आज आपने देखा होगा कि पहले लोग कहता था मकई का कुछ नहीं बनता है, तो अभी भी तो बहुत सारे मुद्रा लोन है, वो सब उपलब्ध है, मुद्रा कीजिए। तो सरकार ने तो बहुत कुछ दी। सरकार ने तो पीडीएस दुकानदार के माध्यम से 5 किलो अनाज दे रहा है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आप पीडीएस किसी भी दिन जाके देखिए, जब बोरा में लोग ले जाते हैं तो उनको पूछिए कितना मिला, वो 4 किलो मिलता है। 1 किलो तो यहाँ भी खत्म है लोकल व्यवस्था में। तो ये सब तो बड़ी बात है। सरकार चाहती है, लेकिन वो धरातल तक उतर कहाँ रहा है। तो विकास कैसे होगा? अपना एजेंडा लेके काम करते हैं कि हम इतना सीट में आपके साथ आए, हम ऐसे रहेंगे। तो आज तक ये 39 सीट वाली बात जो मैं बार बार दोहरा रहा हूं, आप 39 सीट के माध्यम से सबसे अधिक विकास हमारा बिहार का होना चाहिए कि नहीं? लेकिन क्या हुआ इस बिहार का, ये बताइए ना। कौन सी उद्योग लग गई? 400 एकड़ की बियाडा है, आप देखिए कितने उद्योग वहां बंद पड़े हुए हैं। पाट उद्योग के नाम पर खुला हुआ है, लेकिन जूट उद्योग बंद है।
जो बड़ी वहाँ उद्योग है। मैकेनिक का गैराज चलता है वहाँ। मैकेनिक का गैरेज चलता तो उद्योग नहीं हुआ ना। उद्योग मतलब आप कुछ नया चीज बनाएंगे तो उसमें अधिक से अधिक लोगों को अनस्किल्ड और स्किल्ड को काम मिलेगा। आप बजमन की चीनी मिल बिक गई, अडानी जी का गोडाउन बन रहा है, तो गोडाउन में तो वेयर हाउस एक बार सामान रख दिए, और फिर निकाल दिया, लेबर का काम मिलेगा। परमानेंट कुछ बन तो नहीं रहा है। जितनी भी वेयर हाउस कोसी में बनी है, क्या उस वेयर हाउस में कुछ उत्पादन का काम तो हो? उत्पादन कहाँ हो रहा है? उत्पादन आवश्यक है। जब उत्पादन होगा तो रोजी रोजगार मिलेगा, लोगों को ट्रांसपोर्टिंग होगा, काम मिलेगा। लोग यहाँ से जो पलायन कर रहे हैं, जिसका छठ और दीपावली और दशहरा नहीं मनता है अपने घर में, वो लोग रुकेंगे यहाँ। किसको ये अच्छा नहीं लगता है अपने परिवार के साथ रहना? लेकिन आज क्या स्थिति यहाँ की बनी हुई है, छठ दशहरा दीपावली में भी लोग आने के लिए दूसरों से कहता है कि मैं अपना घर जाना चाहता हूँ, मालिक हमें छुट्टी चाहिए। अपने परिवार के पास आने के लिए, अपनी पत्नी के पास आने के लिए छुट्टी लेना पड़ता है मालिक से। तब ये तो है। रोजगार जो है, रोजगार अपने राज्य में ये एक विषय है जो बिहार में लगातार बना रहेगा जब तक कि उसकी आफियत नहीं हो जाती। लेकिन उसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी है जो बिहारियों को एक बिहारी नागरिक होने के नाते कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें अपने आप में बदलाव, हमारी मानसिकता में बदलाव लाना भी आवश्यक है। चलिए, हमारे साथ थे अमरनाथ उपाध्याय जी। आपको नई राजनीतिक पारी जो है आपकी जो है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसके साथ आपसे मेरा एक अंतिम सवाल भी रहेगा कि आपको क्या लगता है इस बार जनसुराज विधानसभा चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव में किस प्रकार का परफॉर्मेंस रहेगा आपके हिसाब से? मैं बता रहा हूँ 243 का 243 सीट जनसुराज को आएगा। आप बताइए कैसे? अभी तक मैं जो अभी काट रहा हूँ सदस्यता स्लिप, 1,25,03,92 नंबर का हमारे पास स्लिप है। 1 करोड़ सदस्य हमारे बन चुके हैं, 1.5 लाख पदाधिकारी हैं। पूर्णिया की बात है? नहीं, ये पूरे बिहार की बात है। पूर्णिया में हमारा लगभग अभी 95,000 क्रॉस कर गया और जिला आने पर लाख पार कर जाएगा। पूर्णिया प्रॉपर, जहां पदयात्रा नहीं हुई, जहां संगठन नहीं बनी है, अभी संगठन बन ही रहा है पूर्णिया में। तो मैं आपको बता दूंगा, एक से एक आदमी आ रहे हैं। जैसे डॉक्टर में जिसके छवि पर कोई दाग नहीं है, वो खुद आ रहे हैं। हमने तो एक उनका विचारधारा बताता हूं, लेकिन विचारधारा को जान के खुद ही आते हैं सहयोग में हमारे कि मैं जनसुराज का काम करूंगा। और कल भी हम लोगों का डॉक्टर के माध्यम से कैंप है ध्रुव उद्यान में। मतलब जनसुराज जो है पूरा एकदम बिल्कुल फुल फ्लेजेड फंक्शनिंग रूप में आ चुका है। बिल्कुल। आप ये देखिए ना, एक आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा जी, जिसकी उम्र 36 वर्ष है, उन्होंने अपनी आईपीएस की नौकरी छोड़ के जनसुराज में ज्वाइन कर लिया। आखिर उनको क्या मिलेगा इस जनसुराज से? आप ये बताइए। एक मुखिया बन जाने पर लोग नहीं छोड़ता है, वो आईपीएस छोड़ के अभी 36 वर्ष की उम्र में मात्र 7 साल काम किया उन्होंने आईपीएस का और छोड़ के चले आए। कर्पूरी ठाकुर जी की पोती, जो उतनी बड़ी ब्रांड है डॉक्टर की, वो हमारे यहाँ आ गई, अभी ज्वाइन 28 तारीख को की बड़े मंच पर। जो एमएलसी है, एमएलसी राजद के हैं, वो छोड़ के आगे वर्तमान एमएलसी रह के कौन ऐसा चाहेगा छोड़ना? मतलब इस बार जो है छोड़ के आ गया। सरकार बना रहे हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। पूरे बिहार में एक बदलाव का, परिवर्तन का लहर है। और परिवर्तन ये घिसा पीटा नहीं, लोग नया ऑप्शन चाह रहा था, वो ऑप्शन बन के प्रशांत जी आए हैं। और प्रशांत जी एक नए बिहार का परिकल्पना जो किए हैं वो पूरा होके रहेगा। सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। चलिए, एक अल्टरनेट व्यू के लिए जो है हमारे चैनल को देखते रहिए, टेलीस्कोप न्यूज़। धन्यवाद।